मैं तो मुबारकबादी पेश करूंगा हमारे इस पूरे मोहल्ले के तमामी जिंदा दिल मुसलमान बड़े छोटे और खुसूसियत के साथ हमारी वो नौजवान भाई जिन्होंने दिनों रात एक कर दिया इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में। बच्चों की मेहनतें हैं और मैं इन बच्चों से कहूँगा ये हमारे दोस्त अहबाब जिन दोस्तों ने ये महफिल सजाया और इस महफिल को सजाने में मेहनतें की, पूरे मोहल्ले के लोगों ने ताउन किया, लेकिन जो कुछ आपने दिया है अपने हबीब के नाम पे दिया है, अपने आका के नाम पर दिया है, और जिस आका के नाम पर दिया है वो आका अपने कब्र में है और आपको मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे आका, आपके देने को भी देख रहे हैं। और इस मजलिस को सजाने में, इस प्रोग्राम को सजाने में जिसने मेहनत की है अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह के हबीब भी। बेशक सुभान अल्लाह। ये सब बच्चे, ये तलबा और ये हमारे अहबाब लायक सद मुबारकबाद है। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, कुछ लोग हैं जिनका नाम जानता हूँ। आरिफ भाई है, ताहिर भाई है, शानू भाई है, अरसलान है, अज्जू भाई है और दिगर भाई जितने भी हैं, ये सब लड़के हैं। इन्होंने खूब मेहनत की, काफी मेहनत की और चंदा वसूल करना आसान काम नहीं आज के दौर के, बड़ा कठिन काम। क्योंकि हम लोग मदरसा चलाते हैं, अच्छी तरह जानते हैं मदरसा चलाना लोहे का चना चबाना दोनों बराबर, क्योंकि चंदा वसूल। लेकिन उसके बावजूद इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, आपने ताउन किया और ये मजलिस सजाई गई। और मैं कहता हूँ ऐसी मजलिस साल में हम लोग एक बार सजाते हैं। वो आका जिन्होंने हमें कभी नहीं भूला, पैदा हुए तो हमें याद किया, और जब आका करीम ने दुआ की, आज हर आदमी अपने लिए मरता है, अपने लिए जीता है, हाथ उठाता है तो दुआ करता है, अपने लिए कहता है मौला मुझे दौलत मिल जाए, परवरदिगार मुझको जमीन और जायदाद मिल जाए, मौला मुझे ये मिल जाए, मौला मुझे वो मिल जाए। लेकिन ये आका करीम की मोहब्बत है, मेरे आका की उल्फत है हमसे कि मेरे आका ने जब भी हाथ उठाया है दुआ के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया है, आका करीम ने आंसू बहाया है, तो किसी और के लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए, हम सियाहकारों के लिए आका करीम ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहे। गुनाह हम कर रहे हैं, खताएं हम कर रहे हैं, दूसरे की बुराई हम कर रहे हैं, दूसरों को गालियां हम दे रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ आका करीम पर कि गुनाह पे गुनाह हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुनाहों के मग़फ़िरत की फिक्र मेरे आका। सुभान अल्लाह। ये आका की उल्फत है, ये आका करीम की मोहब्बत है। आज आपके पैर में कांटा चुभ जाए, मेरे पैर में कांटा चुभ जाए तो दर्द किसको? मुझे को। क्या डॉक्टर साहब? जिसके पैर में कांटा चुभ जाए दर्द उसी को होता। ये आम बात, तकलीफ उसी को महसूस होगी जिसके पैर में कांटा चुभा। लेकिन ये आका है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कैसी मोहब्बत है हम गरीबों से आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे मानने वालों, याद रखो लौ तदखुलू शौकतुल फी रिजलि अहदिकुम लक़द वजदतु अलमा। आका फरमाते हैं मेरे यारो, अगर तुम में से किसी के पैर में ये कांटा भी चुभता है ना, जितनी तकलीफ तुम्हें नहीं होती उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती। ऐसी मोहब्बत कौन करेगा? ऐसा प्यार कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। हमारा ईमानी फरीज़ा बनता है कि जब मेरे आका हमसे इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते, तो क्यों नहीं हम अपने आका को याद करें? क्यों नहीं याद करें? हमें तो हर पल अपने आका को याद करना चाहिए।
घर में रहे, मकान में रहे, दुकान में रहे, जहां बैठे अपने आका को याद करें। कुछ हो सके ना हो सके, अपने लबों को खोले, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अपने आका पर दुरूद पढ़ें। क्यों? इसलिए कि दुरूद इंसान की निजात का बाइस है। दुरूद की बुनियाद पर कल बलोदे क़यामत मीज़ान अमल पे अगर आपकी नेकियां कम पड़ गई तो ये दुरूद काम आएगा। अल्लाह के नबी आपका दुरूद संभाल करके रखे हैं। मैदान महशर में आपका दुरूद आपके नामाए अमाल के पल्ले में रखा जाएगा और आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने आका को कभी ना भूलिए। मैंने कुरान की आयत तिलावत की, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत करीमा में जहन्नम से बचने और बचाने दोनों का हुक्म है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बचाओ, हम खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें और हमारी औलाद जहन्नम में चले, हम अपने औलाद को जहन्नम में झोंक दें। परवरदिगार फरमाता है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत करीमा में परवरदिगार ने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है, अपनी जिम्मेदारी और कुछ हमारे घर वालों की जिम्मेदारी। इसलिए कल हर इंसान से उनके घर वालों के ताल्लुक से पूछा जाए। बेटा जवान हो, बेटी जवान है ना। अब बेटा जवान हुआ, बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी शादी ब्याह का इंतजाम करे। बेटी जवान हो गई, माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ गई, उन पर लाजिम है कि वो अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करे। अगर बेटी या बेटा किसी मामले में पड़कर, और आज तो दौर ऐसा पुरफितन है, इस मोबाइल फेसबुक इंटरनेट के दौर में बुराइयां किस कदर आम है, आप अच्छी तरह इसे मुलाहाजा कर रहे हैं, अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कौन ऐसी बुराई है जो पैदा नहीं हो रही है, कैसी बुराई आप देखते हैं। और आजकल माँ बाप भी इतने लापरवाह हो गए, अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को जो कुछ देना चाहिए वो अपनी बेटी को नहीं देता, जो नहीं देना चाहिए वो देता है। बेटी का बर्थडे आ जाए, जन्मदिन आ जाए तो माँ बाप क्या करते मालूम है, अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद के लाते हैं। क्या गिफ्ट लेकर के आए? कभी आपने सोचा कि मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पे मैं कुरान मुक़द्दस गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को पेश कर दूं? बेटी तुम्हारा जन्मदिन है, ये कुरान मुक़द्दस है, मैं ला करके तुम्हारे जन्मदिन पे ये कुरान अल्लाह की किताब दे रहा हूँ। बेटी जब सुबह उठोगे ना, फजर की नमाज पढ़ करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना। बेटी ये कुरान मुक़द्दस है, रात को जब खाने पीने से फारिग हो जाओ तो कुछ सूरतें पढ़ लेना बेटी, पढ़ने के बाद तब सोना। ये कुरान मुक़द्दस में तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, अगर ये माहौल पैदा कर ले, अपनी बेटियों को कुरान का गिफ्ट इंसान देने लगे और आपकी बेटियां घर में रह करके कुरान की तिलावत करने लगे तो आपको किसी आलिम या किसी मौलवी के पास तावीज़ के लिए जाने की जरूरत लगी कि मेरे घर में बरकत रही है, मेरे रिस्क में बरकत रही है, मेरी कमाई में बरकत रही है। आपकी बेटी कुरान पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, फजर पढ़ करके अगर तुम आपकी बेटी ने सूरह यासीन की तिलावत कर दी, सूरह यासीन ऐसी सूरत है, ये सूरह यासीन कुरान का दिन है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह यासीन पढ़ा जाएगा उस घर में शैतान बसेरा उस घर में शैतान बसेरा नहीं करता।
उस घर में शैतान अपना घर नहीं बनाता। बेटियां अगर कुरान पढ़ने लगे घर का माहौल अगर नमाजियों जैसा माहौल हो जाए तो घर से बरकतें जाएंगी नहीं, बल्कि कायनात की बरकतें सिमट कर आपके घर में आ जाएंगी। हर चीज में बरकतें नजर आएगी। और ये जो बीमारियां बढ़ रही है आप देखते हैं, अभी बुखार के चपेट में लोग इस कदर परेशान हैं, पूरा घर बीमारी। ये सारी बीमारियां हमारी बुराइयों की वजह से है, हमारे गुनाहों की वजह से है। आज हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अपनी बेटी को बर्थडे पे मोबाइल ला करके बड़ा मोबाइल दे, एंड्रॉइड और सबसे कीमती मोबाइल। बेटी तुमसे बेपनाह में मोहब्बत करता हूं, ये तुम्हारे लिए मोबाइल लाया। बेटी भी खूब खुश हो गई। बाप बेटी के हाथ में मोबाइल दिया। मोबाइल दे करके आपने अपनी बेटी पर एहसान नहीं किया, मोबाइल दे करके खुद अपने पैर पर आपने कुल्हाड़ी मारी। इसलिए कि आज जो मोबाइल आपने दिया है ये बुराई की जड़ है, बुराई पैदा होती है। आज के दौर में मोबाइल से यही मोबाइल है जिसके जरिए से दूसरे से ताल्लुक करती है, दूसरे से नाजायज ताल्लुक पैदा करती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपने इज्जत कमाने में बड़ी मेहनत की है, तगोदो किया है, काफी मेहनत करके इज्जत कमाई, हर एतबार से अपने आप को आपने बताया। मुआशरे में आपका एक नाम है, पूरे मोहल्ले में आपका एक नाम है, पूरे शहर में आपका एक नाम है। इसलिए कि आपने अपने नाम के लिए बड़ी मेहनत की, अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए बड़ी कोशिशें की। लेकिन जब से आपने अपने बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया और आपकी बच्ची मोबाइल की वजह से बची, किसी के साथ नाजायज ताल्लुक रखी और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा, आपकी बेरहमी और आपकी आदमी तवज्जुही की वजह से आपकी बेटी बुराइयों की तरफ बढ़ती चली गई, बुराइयों की तरफ बढ़ती चली गई। और एक वक्त ऐसा आया ना उसने बाप की इज्जत का ख्याल किया, न माँ के वकार का ख्याल किया। आपकी बेटी अपना घर छोड़ती है, अपने आशिक के साथ भाग जाती है। तो जिस इज्जत को कमाने के लिए आपने मेहनतें की थी, आपकी बेटी आपके इसी मोबाइल गिफ्ट की वजह से वो सारी इज्जतें नीलाम कर गई। मेरे भाई, एक बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपने घर के माहौल पर नजर रखे, अपनी औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी अल्लाह ने माँ बाप को दिया है। बेटियां पैदा करने के बाद बेटियों की तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए जो पैगाम दिया है, आका ने इरशाद फरमाया है। आप सोचते हैं हमारे घर में बेटी पैदा होगी मेरे लिए ज़हमत है? नहीं, बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां आपके लिए रहमत है। हम नहीं कर रहे हैं, वो आका कर रहे हैं जो कायनात के लिए रहमत। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटियों की अगर परवरिश आपने कर ली, उनकी अच्छी तरबियत कर ली, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनातिन औ अखवातिन औ बिनतानि औ उख्तानि फअहसना सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटी है, क्या है? 3 बेटी या 3 बहन, भाई के लिए भी खुशखबरी है। आका पैगाम दे रहे हैं, जिसकी 3 बेटी है या 3 बहन है, या 2 बेटी है या 2 बहन है, सुभान। एक का जिक्र नहीं है, हो सकता है उस मजलिस में यही तादाद जिक्र किए होंगे, इसी वजह से ये तादाद अल्लाह के नबी ने फरमाया एक बेटी हो या एक बहन हो। आका फरमाते हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों और अपनी बहनों की अच्छी परवरिश की, उनकी अच्छी परवरिश की, वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना, और अपनी बेटियों और अपनी बहनों के हुकूक के मामले में अल्लाह से डरा। तो अब
इरशाद फरमाते हैं मेरे आका फलहुल जन्ना, ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे भाइयों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। वो भाई लायक मुबारकबाद है जो अपनी बहनों की अच्छी परवरिश करके उनकी ब्याह कर दे, उनकी शादी कर दे, उनका ख्याल रखे, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मैं कह रहा था अपने घर के माहौल पर नजर रखना ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। आप अपनी बेटी के लिए अलग कमरा रखा है, मेरी बेटी अलग कमरे में सोएगी। अगर बेटी अलग कमरे में सो रही है तो उनको मोबाइल मत देकर, मोबाइल देकर के मत सुलाओ, उनके कमरे में मोबाइल मत रखो। और अगर मोबाइल दे रहे हो तो साथ में उनकी माँ को भी सुलाओ, ताकि रात के अंधेरे में आपकी बेटी किसी के साथ मोबाइल के जरिए से ताल्लुक न बना पाए। आज जो बुराइयां मोबाइलों के जरिए से पैदा हो रही है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और ये नहीं कि जाने वाली जो जाती है वो ये भी नहीं देखती कि मैं किसके साथ, ना उसे अपनी दुनिया का ख्याल ना आखिरत का ख्याल। माज़अल्लाह जो उसके मज़हब में नहीं है, उसके धर्म में नहीं है, उससे भी नाजायज़ ताल्लुक बना करके अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अख्तियार करके अपनी आखिरत तबाह कर रही है। ये दुनिया क्या है? इस दुनिया में कुछ नहीं है। मेरी माँ और बहनें अगर सुन रही है तो गौर से सुने। जिस दुनिया के अंदर पढ़ करके हमारी माँ और बहनें भटक रखी है, हमारी बहनें सुने जो बहनें इन बुराइयों में मुब्तला होकर दुनिया की ये चंद दिन की जिंदगी, आपको कोई लड़का अपनी दौलत दिखा करके या अपनी मोहब्बत नाजायज मोहब्बत पेश करके आपको बहका देता है और आप बहक जाती हो, नहीं देखती हो कि हमारा मजहब क्या है। हमारा मजहब ऐसा पाकीज़ा मजहब है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम से अफज़ल व बरतर कोई दीन नहीं, हमारे मजहब से बेहतर कोई दीन नहीं। हमारे मजहब ने किसी पर जुल्म नहीं किया है। लोग कहते हैं कि औरतों पर मजहब इस्लाम ने जुल्म किया नहीं, मजहब इस्लाम ने औरतों को उनका हुकूक दिया है, औरतों को उनका हुकूक दिया है। मजहब इस्लाम ने बताया है बेटियों का हक क्या है, बहनों का हक क्या है, माँ का हक क्या है, बीवी का हक क्या है। सारे हुकूक को अगर किसी मजहब ने सही तौर पर बताया है तो वो हमारा मजहब है, वो मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमने तो कहा है कि अगर कोई लड़की शादी कर ले, उसके माँ बाप उसकी शादी कर दे, तो जब वो अपने ससुराल जाए, अपने शौहर के घर जाए, तो कुरान ने शौहर को ताकीद कर, शौहर को बता दिया कि तुम शौहर हो, तुम्हारी बीवी अपना सब छोड़कर तुम्हारे घर आई है। अपना घर छोड़ी, भाई बहन रिश्तेदार माँ बाप सबको छोड़कर तन्हा तुम्हारी मोहब्बत में आई है। तो कुरान ने कहा आशिरूहुन्ना बिमारूफ, शौहरों की जमात अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह से रहो, उनका ध्यान रखो। आशिरूहुन्ना बिमारूफ, अपनी बीवियों के साथ भलाई के साथ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के साथ रहने का क्या मतलब है? भलाई के साथ रहने का मतलब यह है कि एक शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी के हर हुकूक जो हुकूक औरतों का शौहर के ऊपर है वो सारे हुकूक की अदायगी मर्द पर लाजिम है। बीवी को खाने पीने के अशिया की जरूरत है, उसका इंतजाम शौहर करेगा। कपड़े की जरूरत है, उसका इंतजाम शौहर करेगा। बीवी बीमार पड़ जाए उसके इलाज मुआलजा का मामला भी शौहर पर है। वरना आजकल का मामला ऐसा, लड़का इतना चालाक, बीवी पूरी जिंदगी मेहनत कर करके अपने शौहर को खिलाती रही, खाना बना करके उसके कपड़े धोती रही, खाना बना करके खिलाती रही। अब बीवी बीमार पड़ जाए तो ये कोड़ी शौहर उसके इलाज करने के बजाय उसको मैके भेज देता है, जा मैके।
कपड़ा तुम आपकी धोए धोए, खाना आपके घर का बना बना, और इलाज आप कर। आपके ऊपर लाजिम है अपने बीवी के हुकूक को हर एतबार से निभाना, उनके हुकूक की अदायगी आपके ऊपर लाजिम। बेशक मेरी माँ और बहनें आप भी सुन लें, आपके ऊपर भी कुछ हुकूक है। आप ये मत समझिए कि मैं घर की मलिका बन गई और शौहर को अपना गुलाम बना डाला। शौहर गुलाम नहीं होता। कुरान ने शौहर का हक बयान किया। रब फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम है। क्या है? मर्द औरतों के हाकिम है। जब मर्द औरतों के हाकिम है तो हाकिम के जो मातहत है उनके ऊपर लाजिम है कि वो अपने हाकिम के जिम्मेदारी और उनके हुकूक का ख्याल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, जानवर आका की बारगाह में आकर के सजदे करने। तो सहाबा ने जब देखा कि ये जानवर जिसको न अक्ल है न खिरद है, वो भी आका ही करीब को पहचान रहा है, आका की अजमत को जान रहा है। आज कहाँ गए वो लोग जो ये कहते हैं नबी की ताज़ीम मत करो, नबी की ताज़ीम वैसे ही करो जैसे बड़े भाई की ताज़ीम करते, नबी को बड़े भाई की तरह मानो, उससे ज्यादा ना मानो। हम तो कहते हैं अपने आका को अल्लाह के बाद सबसे अफजल और बरतर हम जिन्हें मानते हैं वो मेरे आका है, वो मेरे शाह। हम अपने आका की ताज़ीम करते हैं और इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने हबीब की ताज़ीम की जिम्मेदारी इंसानों पर दिया है। बेशक मोमिनीन पर लाजिम है कि वो अपने आका की ताज़ीम। तो जानवर तलक आका की ताज़ीम में जानवर झुक जाते, सजदा करते। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम देख रहे हैं कि ये जानवर जिनको नाक़ल है न खिरद है, वो आपकी बारगाह में आकर के आपको सजदे कर रहे। आका हमें इजाजत मिल जाती तो हम भी आपको सजदा करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं हुक्म देता औरतों को कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। बेशक इतना बड़ा हक है शौहरों का। और मेरी माँ और बहनें याद रखिए, अगर शौहर नाराज रहे, बीवी अपने शौहर को नाराज कर दे, रात में शौहर कहीं से थका मांदा आया, बीवी की जिम्मेदारी बनती है वो खंदा पेशानी के साथ अपने शौहर के सामने जाए, ना ये कि मुंह लटकाए हुए जाए, मुंह लटका के नहीं जाना। शौहर थका मांदा है तो एक बीवी की जिम्मेदारी बनती है वो खंदा पेशानी के साथ अपने शौहर के सामने जाए, शौहर को खुश करे। अगर शौहर खुश हो गया तो अल्लाह की नेमतें उनकी बीवियों की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। और अगर शौहर नाराज हो गया और नाराज होकर के रात गुजर गई तो रात भर अल्लाह की भी इबादत होती है, फरिश्तों को भी इबादत। बेशक इसलिए हमारी माँ और बहनें कान खोल कर सुन ले, क्या शांति हजरत उम्मे सुलैम, क्या अज़मत थी हजरत उम्मे सुलैम, कैसी मोहब्बत करती थी शौहर से, कैसा प्यार करती थी वो सहाबिया थी, कैसी तरबियत हजरत उम्मे सुलैम को मिली थी। कसम खुदा की आज अगर हमारी माँ और बहनें हजरत उम्मे सुलैम की तरह अपने शौहर से मोहब्बत करने लगे तो कभी मियां बीवी में झगड़ा नहीं होगा, कभी घर में इंतशार और इख्तिलाफ नहीं।
हजरत उम्मे सुलैम के शौहर हजरत अबू तलहा है। बेशक गए हैं काफिले में, घर से बाहर, घर में बेटा बीमार है, मगर कमाने के लिए तो जाना ही। हजरत उम्मे सुलैम के शौहर हजरत अबू तलहा काफिले में चले गए, तिजारत के लिए निकल गए घर से बाहर। घर में बेटा बीमार छोड़ करके गए थे। इत्तेफाक की बात, जिस रोज हजरत अबू तलहा घर तशरीफ ला रहे हैं, उसी रोज उनका जवान बेटा इंतकाल कर गया। अल्लाह। हजरत अबू तलहा का बेटा हजरत उम्मे सुलैम का लड़का इंतकाल कर जाता है। हजरत अबू तलहा घर में आए। हमारी माँ और बहनें होती तो क्या करती? शौहर को देखते ही सीना फाड़ती, सर पीटती, हाय मेरा बेटा इंतकाल कर, हाय मेरा बेटा इंतकाल कर, खूब चीखती चिल्लाती। मगर ये हजरत उम्मे सुलैम की मोहब्बत है। हजरत उम्मे सुलैम ने सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे घर वाले को ताकीद की। हजरत उम्मे सुलैम अपने बच्चे को एक कमरे में सुलाती है, एक कमरे में लिटाती है। बेटा इंतकाल कर गया है, ऊपर से चादर डाल दी। और हजरत उम्मे सुलैम ने पूरे घर वाले को ताकीद कर दी, ला तुहद्दिसु अबा तलहा, अबू तलहा को हरगिज़ उनके बेटे के इंतकाल की खबर कोई मत देना। अल्लाह। जब तक हत्ता यहाँ तक कि मैं खुद हजरत अबू तलहा को बता दूं, कोई ना बताए। हजरत अबू तलहा घर आए। हजरत उम्मे सुलैम घर में है। हजरत अबू तलहा जब आए हैं तो हजरत उम्मे सुलैम का चेहरा उतरा नहीं है, जबकि बेटा इंतकाल कर चुका है, बेटे की लाश घर में पड़ी है। मगर कुर्बान जाओ हजरत उम्मे सुलैम की मोहब्बत पे। हजरत उम्मे सुलैम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है और लाने के बाद हजरत अबू तलहा का इस्तेकबाल करती है, अपने शौहर के पास जाती है। जाने के बाद हजरत उम्मे सुलैम हजरत अबू तलहा के लिए पानी लाती है कि मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, ये पानी है, चेहरा धो लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। हजरत अबू तलहा है, चेहरा वगैरह धो लेते हैं। धोने के बाद हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर के पास खाना ला करके पेश करती है। खाना लाती है, रात का खाना पेश करती है। हजरत अबू तलहा खाना तनावुल फरमाते हैं। हजरत उम्मे सुलैम का बेटा इंतकाल कर चुका है, ज़हन और फिक्र में रखें। फरमाते हैं हजरत उम्मे सुलैम खाना देने के बाद अपने शौहर को खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में जाकर के, अपने हुजरे में जाकर के बनाओ श्रृंगार करती। फरमाती है हजरत उम्मे सुलैम ऐसी बनाओ श्रृंगार करती है कि आज तक हजरत उम्मे सुलैम ने वैसा श्रृंगार पहले तो नहीं किया था जैसा श्रृंगार हजरत उम्मे सुलैम। अल्लाह। रात में मियां बीवी में मुलाकात होती है। जब मुलाकात हो गई और हजरत अबू तलहा फारिग हो गए तो बिस्तर ही में हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर के पास बैठ करके हजरत अबू तलहा से कहती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हजरत अबू तलहा ने कहा, आप क्या पूछना चाहती हो, बताओ तो सही। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, आप जरा बताइए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला, आप ये बताइए कि अगर कोई आदमी
अपनी अमानत किसी के पास रख दी और फिर जिसने अमानत रखी वो अपनी अमानत मांगे वापस, तो जिसके पास अमानत रखा है उसे वापस कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हजरत अबू तलहा ने कहा कि अगर कोई किसी के पास अमानत रख दे फिर वो अपनी अमानत मांगे, तो जब वो अपनी अमानत मांगे जिस अमीर के पास अमानत रखी गई है उस पर लाजिम है कि उसकी अमानत लौटा दे। तो अब हजरत उम्मे सुलैम कहती है, ऐ मेरे सरताज बताइए आपका बेटा जो अल्लाह ने आपको अता किया है वो अल्लाह की अमानत है कि नहीं? आपका बेटा अल्लाह की अमानत के तौर पर हमारे पास रहा है, वो अल्लाह की अमानत था। आपका बेटा अब रब जब तक चाहा अपनी अमानत हमारे पास रखा, अब रब ने अपनी अमानत ले ली। यानी मेरे सरताज आपका बेटा जिसे बीमार छोड़ के गए थे वो इंतकाल कर चुका है, उसका इंतकाल हो गया है। ये कहना था। हजरत अबू तलहा कहते हैं मेरा बेटा इंतकाल कर गया और तुमने मुझको खाना भी पेश किया, मेरे साथ तुमने कुर्बत भी की। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, ऐ मेरे सरदार मेरे दिल को गवारा न हुआ, आप थके मारने आए थे, महीनों का सफर करके आए थे, अगर मैं आपको आपके बेटे के इंतकाल की खबर दे देती तो आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाता, इसलिए मैंने इस दर्द को सीने में दबाए रखा। मैं पूछना चाहता हूँ वो भी एक खातून है, वो भी एक बीवी है, मगर कैसी मोहब्बत है शौहर से कि अपने शौहर को अपने बेटे के इंतकाल की भी खबर नहीं दी और अपने शौहर के खाने पीने का इंतजाम। इसलिए जरूरत है कि हमारे घर का माहौल बेहतर हो, अपने घर के माहौल को बेहतर बनाइए। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये आखिरी बात सुन लीजिए, आज पूरे मोहल्ले में हम जगह जगह देखते हैं सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा गंदा माहौल जो नौजवानों में है वो शराब नोशी का। माँ बाप भी बेफिक्र, औलाद शराब पी रही, बाप खुद शराब पी रहा, बेटा भी शराब पी रहा, जिस बात है बात पिएगा तो बेटा पिएगा। और मामला तो यहाँ ये लोग हमें फतवा देते हैं। किसी शराबी लड़के से अगर कह दिया जाए तुम शराब क्यों पीते हो तो वो कहता है हजरत हम शराब थोड़ी पीते, हम तो बियर पीते। बियर पीते, बियर शराब नहीं है, बियर को शराब नहीं कहते। पूरी जिंदगी शराब की तारीफ कुरान हदीस की रोशनी में हम लोग पढ़ते हैं और ये उल्टा हमें का फतवा दे। हमको कहते हैं हजरत हम शराब थोड़ी पीते, हम तो बियर पीते, बियर शराब नहीं है। एक बात बताइए, गोबर का नाम अगर कोई मिठाई गुलाब जामुन, गोबर का नाम गुलाब जामुन और किसी को दे दिया जाए खाने के लिए, खाएगा? देने वालों को क्या कहेगा, पागल है? काय भाई गुलाब जामुन खाओ, उसी शराबी को दे दिया जाए खाएगा? क्या काय खिला रहे भाई, गुलाब जामुन है? कहे नहीं तो गोबर है। तो जिस तरीके से किसी चीज का नाम बदल, गोबर का नाम अगर कोई मिठाई रख दे, गुलाब जामुन रख दे तो वो गुलाब जामुन नहीं होगा, गोबर है। शराब का नाम अगर कोई शीरे अंगूर रख दे, शराब का नाम अगर कोई बियर रख दे तो बियर नाम रख देने से शराब की हकीकत नहीं बदलेगी। तारीख याद रखिए, शराब कहते किसको है ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे आका ने बयान फरमाया और ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज जो चीज नशा पैदा कर दे वो शराब है और वो हराम है। नाम चाहिए कुछ रख दो, अगर वो नशा पैदा करे हराम है। अपने
बच्चों को नशा से बचाइए, अपने बच्चों को नशा से बचाइए, वरना पूरा घर का माहौल बेकार हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पे गामज़न फरमाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।